वेलकम टू ITG क्लासेस। सो वी डिस्कसिंग अबाउट द परक्यूजिट्स। उसमें हमने जो भी टैक्सेबल परक्यूजिट्स है उनके बेसिक हमने जाना था। उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है वो हमने अभी तक नहीं सीखा है, बट उससे पहले हम आज टैक्स फ्री परक्यूजिट जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो परक्यूजिट है टैक्स फ्री के अंदर, सबसे पहले जो कोई भी उसके रेजिडेंस के लिए कोई भी टेलीफोन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर मोबाइल फोन देता है अपने एम्प्लॉय को, तो वो टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन ये बात आपको मैं एक बार फिर से शुरू करने से पहले याद दिला दूं, जो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ दैट reimbursement of expenses incurred in the ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इज नॉट ए परक्यूजिट। दिस इज नॉट ए परक्यूजिट। कोई भी ऑफिशियल डिस्चार्ज के लिए अगर कोई आपको कुछ पैसा मिलता है तो वो परक्यूजिट नहीं माना जाएगा, वो परक्यूजिट नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपको टेलीफोन मिलता है आपके ऑफिस के लिए, ऑफिस के आपके ऑफिस के अंदर लैंडलाइन लगवाया है कुछ ऑफिस पर्पज के लिए, तो परक्यूजिट नहीं है, ऑफिस का एक्सपेंस है वो। लेकिन यहाँ पे आपके घर पे आपको टेलीफोन क्यों प्रोवाइड करेगा कोई भी एम्प्लॉयर? उसकी कोई जरूरत नहीं है कुछ भी। तो एक पर्क आपको दे दिया, आपको एक बेनिफिट दे दिया, एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी। तो कोई भी टेलीफोन अगर प्रोवाइड किया जाता है उसके रेजिडेंस के ऊपर, मोबाइल फोन प्रोवाइड करता है, तो वो टैक्स फ्री रहेगा परक्यूजिट। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में बाकी तो अगर कोई भी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो टैक्सेबल रहता है। लेकिन स्पेशली एक केस है जहां पे टैक्सेबल नहीं रहता वो परक्यूजिट, वो है जब इंप्लॉयर खुद इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग आउट पैसेंजर्स और गुड्स, जो एक बिजनेस कर रहा है पैसेंजर को कैरी करने का, गुड्स को कैरी करने का, अगर वो एक मान लो कि ट्रांसपोर्ट, जैसे एक के पास 10 बसेज हैं और वो एक बस आपको प्रोवाइड करवा देता है कि ठीक है आप इतने पर्सनल पर्पज के लिए आप किधर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे या फिर कंसेशनल रेंट पे प्रोवाइड करता है, तो उसको टैक्स फ्री परक्यूजिट बोलेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पर प्रिविलेज पासेज एंड प्रिविलेज टिकट। ये सबके केस में टैक्सेबल होता है। सिर्फ एक ही केस है जब इंडियन रेलवे अपने एम्प्लॉइज को प्रिविलेज पासेज और प्रिविलेज टिकट प्रोवाइड करती है, तो वो परक्यूजिट टैक्स फ्री रहता है, वो टैक्सेबल नहीं रहता। फिर उसके बाद अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉय को, इंडियन एम्प्लॉयज को नहीं, जो इंडिया से बाहर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको कोई भी परक्यूजिट अलाउड किया जाता है आउटसाइड इंडिया, तो भी उसकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो भी वो टैक्स फ्री रहता है, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फोर्थ नंबर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। देखो परक्यूजिट देने का सबसे परक्यूजिट देने का तो एक मतलब है, लेकिन परक्यूजिट को टैक्स फ्री करने का बेनिफिट ये रहता है कि वो चाहते हैं कि आपको वो परक्यूजिट मिले, उसका आपको बेनिफिट मिले। अगर उस पर टैक्स लगा दे तो गवर्नमेंट ठीक है अप टू सम एक्सटेंट चाहती है कि ठीक है मिले, लेकिन अगर टैक्स फ्री कर दिया परक्यूजिट तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन द स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, और वो भी टैक्स आप लगा दोगे उसके ऊपर। जो भी एम्प्लॉयर अपने पार्ट, जैसे आपको पता है ना, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट अपना कुछ परसेंटेज उसमें उसका जो इंश्योरेंस स्कीम रहता है, एनपीएस रहता है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती है। इन द सेम वे जो हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ेंगे तब उसमें पूरा डिटेल में हम देखेंगे, बट इन द सेम वे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत बहुत तरह की इंश्योरेंस स्कीम्स रहती हैं, उनमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो उस केस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में, वो टैक्स फ्री रहेगा। फिर एनुअल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ये भी एक प्रकार का एक इंश्योरेंस, एक प्रकार की पॉलिसी है, एक्सीडेंट की पॉलिसी है, वो भी टैक्स फ्री रहती है। रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर, ऑफिस के प्रीमाइस पे कुछ भी आपको रिफ्रेशमेंट मिलती है, जैसे चाय कॉफी, कुछ भी रिफ्रेशमेंट वर्किंग आवर्स के टाइम पे मिलते हैं, तो वो भी परक्यूजिट आपका टैक्स फ्री रहेगा, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऑफिस के लिए अगर कोई पर्पज के लिए कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं ले सकते, वो परक्यूजिट माना ही नहीं जाता एक्चुअली। फिर सब्सिडाइज लंच, आपको लंच प्रोवाइड कर दिया जाता है सब्सिडाइज्ड रेट में, यानी कि थोड़ी सी कम रेट में लंच प्रोवाइड करा जाता है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। तो अप टू 50 रुपीज तक वो टैक्सेबल नहीं रहता। अगर 50 रुपीज से ऊपर प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, अलाउंस में भी कुछ ऐसे ही होता था, अलाउंस में भी कुछ ऐसे ही अमाउंट डिसाइड होती थी। तो ये एक स्पेशल एक परक्यूजिट है जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो इसमें ये रहता है कि सब्सिडाइज लंच कितना ही प्रोवाइड कर दो कोई बात नहीं, लेकिन 50 रुपीज तक का ही आपको उस परक्यूजिट का टैक्स फ्री का बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होती है बेटा, जैसे क्लब फैसिलिटी, कई
जैसे हेल्थ क्लब रहते हैं, नेचर क्लब रहते हैं, वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया। एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय इन जनरल, ये बात ध्यान रखना कि अगर सब एम्प्लॉय को मिलता है तो ही ये, अगर ये फैसिलिटी सब एम्प्लॉयज को मिलती है तभी इसको टैक्स फ्री बोला जाएगा, अदरवाइज इस पे टैक्स लगेगा। और मैं आपको दिखा दूं, जब हम टैक्सेबल वाले केस कर रहे थे उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्रिंज बेनिफिट जिसके अंदर आपको टूरिंग, फ्री कंसेशनल, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, क्लब एक्सपेंडिचर, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर, ये सब टैक्सेबल के अंदर आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो क्लब का रिक्रिएशन फैसिलिटीज के अंदर क्लब की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, लेकिन उसमें एक बात सबसे जो मेन है, वो सब एम्प्लॉइज को, छोटे से छोटा एम्प्लॉय, इवन स्वीपर से लेकर एमडी तक सब एम्प्लॉइज को अगर वो प्रोवाइड हो रही है इन जनरल, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं रहेगी, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। अब ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय, आप एक बार बताइए, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवाओ ना करवाओ, एम्प्लॉय को क्या फर्क पड़ता है? डेफिनेटली उससे जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी कंपनी की, वही इंक्रीज होगी। अगर उनको आप अच्छे से ट्रेनिंग दोगे, उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करोगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, आपका टर्नओवर अच्छा होगा। तो देखा जाए तो एक प्रकार का ऑफिस का ही एक्सपेंस है, तो कोई भी अमाउंट अगर उस पर स्पेंड करें ऑफिस के लिए और फॉर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय और रिफ्रेशमेंट, उस टाइम पे कोर्स, कोई भी रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स, तो बोर्डिंग का और लॉजिंग का सब एक्सपेंस उसमें इंक्लूड करके जो भी मिलेगा आपको, जितना भी खर्चा वो एम्प्लॉयर बियर करेगा, वो खर्चा आपके इनकम में ऐड नहीं होगा, वो परक्विजिट आपका टैक्सेबल नहीं होगा, दैट विल बी द टैक्स फ्री। नेक्स्ट, सम पेएबल बाय एम्प्लॉयर टू द आरपीएफ, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, और अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, इन दोनों ही फंड के अंदर कोई भी अगर उसने कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, तो दैट विल बी द टैक्सेबल। तो यहाँ पे कुछ और उसने सेग्रीगेट करके लिखा है, आरपीएफ में होना चाहिए या फिर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन या डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड रहते हैं, coal mines, provident fund, miscellaneous provision act, employee provident fund, miscellaneous provision act up to the limit prescribed। वो लिमिट प्रिस्क्राइब रहती है उस तक ही, जैसे कि मैंने बताया था, अगर वो आरपीएफ में इन्वेस्ट करता है, और सेम केस मैंने जो टैक्स फ्री वाला, मैं फिर से दिखा देता हूँ, जो टैक्सेबल रहता है उसके अंदर भी दिखाया था, आपको बताया था कि बेटा अगर इन इन केस में देखो, यहाँ पे देखो, इट डज द पेमेंट मेड टू, इट डज नॉट इंक्लूड द पेमेंट मेड टू आरपीएफ दिस अप टू सम 7,50,000, ये वाली पेमेंट को इंक्लूड नहीं करता। मतलब सिर्फ इसी पार्ट में, सिर्फ डायरेक्टली इंश्योरेंस के लिए करे तभी उसके पास टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ पे आरपीएफ में इन्वेस्ट किया, सुपर इन्वेस्ट, डिपॉजिट लिंक, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो उसमें टैक्सेबल नहीं रहेगा, परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं रहेगा। और सेम लाइन मैंने वहां पे पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट किया है, जो टैक्सेबल वाली लिमिट में है। फिर उसके बाद बात करते हैं एलटीसी। एलटीसी बेटा अप टू कुछ लिमिट टैक्सेबल होती है, कुछ लिमिट टैक्सेबल नहीं होती। तो कैसे टैक्सेबल की लिमिट कैसे निकालेंगे, कितना टैक्सेबल रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर एलटीसी के अंदर पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे हम उसकी टैक्सेबिलिटी निकालनी है, कितनी एलटीसी क्लेम कर सकते हैं एज ए एग्जम्पशन, और कितनी एलटीसी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, वो पूरा डिस्कस किया गया है बाद में, तो बाद में उसका पूरा डिटेल में करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि वैल्यू ऑफ एलटीसी कंसेशन प्रोवाइड टू हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली आर एग्जम्प्ट विदाउट एनी कंडीशन, ये वाली कंडीशन भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा फ्री रहता है, उसमें आपको ये कंडीशन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी भी टैक्स फ्री रहती है, लेकिन कुछ कंडीशंस रहती है जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वो भी हम देखेंगे एलटीसी के बाद। फिर रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस, रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइड कर दिया बेटा, किसको प्रोवाइड किया? ऑफिशियल प्रोवाइड टू जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो आपने एक बात नोट कर सकते, अलाउंस में भी कुछ टैक्स फ्री अलाउंस थे, और परक्यूजिट में भी आप देख रहे हो कि दो तीन चीजें तो कॉमन है, रेजिडेंस प्रोवाइड किया गया, किसी भी जज को जो भी सुविधाएं मिली वो परक्यूजिट मिले वो टैक्स फ्री थे, और अलाउंस मिले वो भी टैक्स फ्री थे। दूसरी चीज ये भी आपने नोट करेगी, जो भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया से बाहर आउटसाइड इन फॉरेन में वर्क कर रहा है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको भी जितने भी अलाउंस मिलते हैं, परक्यूजिट मिलते हैं, वो भी टैक्स फ्री ही रहते हैं। तो ये दो चीजें तो आपने नोटिस करी होगी कि जहां पे ये आ जाए, जो परक्यूजिट हो चाहे अलाउंस हो, वो दोनों ही केस में टैक्स फ्री रहेंगे। फिर कन्वीनियंस फैसिलिटी, वो से हाई कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को अगर मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है, तो ये टैक्स फ्री रहता है, अदरवाइज बाकी सब केसों में टैक्सेबल रहता है। तो सभी एम्प्लॉय, ये जो केस हमने अभी तक पढ़े हैं वो टैक्स फ्री परक्यूजिट इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सब एम्प्लॉय के केस में मैंने बता दिया, बट विद सम एक्सेप्शंस भी हैं, वो सब भी मैंने पूरा इसका डिटेल में बता दिया। लेकिन अब हम
आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसमें एलटीसी का और मेडिकल फैसिलिटी का पूरा डिटेल में देखेंगे कि कितना कितना। उसके बाद हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के बारे में पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप इस पे बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि नया वीडियो कब आया है। उससे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप इजीली देख सकते हो और कोई भी अपडेट को मिस नहीं करोगे। ओके बाय, टेक केयर।